अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वक्त एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में इसराइल और गज़ा के बीच जंग की आग सुलगने जा रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर 2023 से इसराइल और गज़ा के बीच 2 साल के चले इस जंग के बाद अमेरिका ने 10 अक्टूबर 2025 को इसराइल और गज़ा के बीच सीज़ फायर करवा दिया था। और इस वक्त इसराइल और गज़ा के बीच युद्ध विराम के हुए इस समझौते को लगभग 4 महीने हो गए। सीज़ फायर होने के 4 महीने बाद अब तक इसराइल गज़ा पर हमले कर रहा है और ओवरऑल इन 4 महीनों के अंदर इसराइल ने गज़ा पर 150 से ज़्यादा हमले किए हैं। अगर इसराइल के इन 4 महीनों में किए गए 150 हमलों को अगर हम एक दिन के हिसाब से जोड़ें तो इसराइल ने गज़ा में सीज़ फायर के बाद भी हर दिन 1 से ज़्यादा हमला किया है। इन 4 महीनों के बीच इसराइली हमलों में 625 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी बच्चों और नौजवान लड़कों को सामने से गोली मारकर इजरायली सेना द्वारा कत्ल किया गया है। जिसमें आपने यह भी देखा होगा कि 1 जनवरी के सेलिब्रेशन के तौर पर इजरायली सेना ने पूरे फ़िलिस्तीन पर ओपन फायरिंग किया था, जिसमें उस वक्त भी इजरायली सेना के ओपन फायरिंग में कई फ़िलिस्तीनी लोग मारे गए थे। इजरायली सेना ने 1 जनवरी के सेलिब्रेशन के तौर पर फ़िलिस्तीनियों पर यह ओपन फायरिंग किया था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजरायली सेना फ़िलिस्तीनियों को लेकर इस वक्त कितना क्रूर है। और वो हम सब ने इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चले इन 2 साल के जंगों के बीच भी यह सब देख चुके हैं, जिसमें इसराइल ने लगभग 1 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को इन 2 साल के अंदर कत्ल कर दिया था। वहीं अभी भी इस वक्त 40 से 50 हज़ार फ़िलिस्तीनी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। फ़िलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग और वहाँ के डॉक्टरों ने आज एक बयान जारी करके बताया है कि इस वक्त फ़िलिस्तीन में जितने घायल लोग हैं उन तक पहुंचकर और उन लोगों का इलाज करने में पूरा 1 साल का समय लग सकता है। वहीं इस वक्त इसराइल के तरफ से गज़ा में रफ़ा बॉर्डर को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी मिस्र के तरफ से खाना और दवाइयाँ लेकर आने वाली ट्रकों को इसराइल ने रफ़ा क्रॉसिंग के जरिए गज़ा में घुसने का इजाज़त नहीं दिया है, जिससे इस वक्त रफ़ा बॉर्डर के उस तरफ मिस्र में ट्रकों का लाइन लगा हुआ है, जो इसराइली सेना के इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो इसराइली सेना मिस्र के तरफ से आ रहे ट्रकों को गज़ा में घुसने की इजाज़त नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ रफ़ा बॉर्डर के करीब इजरायली सेना अभी भी कत्लेआम मचा रहा है। इजरायली सेना ने खुद एक बयान जारी करके बताया है कि वह रफ़ा बॉर्डर पर येलो लाइन के करीब 4 फ़िलिस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। मैंने आपको कल भी अपने खबर में बताया था कि इसराइल इस वक्त पूरे गज़ा में अपनी सेना को टुकड़ियों में बांट चुका है और गज़ा के सभी इलाकों को इजरायली सेना ने अपने हिसाब से रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांट रखा है और गज़ा में रह रहे फ़िलिस्तीनियों को अपने बनाए रेड और येलो जोन के करीब जाने पर इजरायली सेना उन्हें गोली मार दे रहा है। रफ़ा बॉर्डर के करीब भी इजरायली सेना ने यही कहकर 4 फ़िलिस्तीनियों को सामने से गोली मार दिया। इस आतंकी सेना का कहना है कि ये 4 फ़िलिस्तीनी उनके येलो जोन के करीब आ गए थे। इसके अलावा भी इस वक्त इसराइल हर दिन पूरे गज़ा में लगातार हमले कर रहा है और गज़ा के लोगों को पता भी नहीं है कि कब किस वक्त इजरायली सेना का हमला हो जाए। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर इसराइल के पूरे गज़ा में अलग अलग हमलों में 7 फ़िलिस्तीनियों की मौतें हुई है और लगभग 11 फ़िलिस्तीनी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त पूरे गज़ा में हर 24 घंटे के साइकिल में लगभग 10 फ़िलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की एवरेज घटनाएं हो रही है, जो इस वक्त गज़ा में मारे जा रहे लोगों के एवरेज को बता रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे इसराइल और गज़ा के बीच 4 महीने पहले जो एक्चुअल वार चल रहा था और उस वक्त जिस तरह से इजरायली सेना द्वारा गज़ा में फ़िलिस्तीनी लोग मारे जा रहे थे, उतने ही तादाद में अब सीज़ फायर के बाद भी इस वक्त गज़ा में लोग मारे जा रहे हैं, जिससे इस वक्त इन आंकड़ों को देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसराइल इस वक्त फिर से गज़ा पर कितने तेज़ी से हमले कर रहा है। इसराइल इस वक्त सीज़ फायर के बाद भी ड्रोन, फाइटर जेट और अपने तोपों का मुंह गज़ा के लोगों के लिए पूरी तरह से खोल चुका है। इसराइली ड्रोन इस वक्त मध्य गज़ा पट्टी में नुसरत शिविर और अलमवासी में भी ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें एक फ़िलिस्तीनी बच्चा समेत 3 लोगों का मौत हुआ है। वहीं इस वक्त इसराइल के पूरे गज़ा पर किए जा रहे हमले बिल्कुल वैसा ही है जैसा सीज़ फायर से पहले इसराइल गज़ा पर 2 सालों तक हमले कर रहा था और लाखों की तादाद में फ़िलिस्तीनियों को कत्ल किया था। सेम वैसा ही हमला इसराइल इस वक्त पूरे गज़ा पर फिर से शुरू कर चुका है और इस वक्त पूरी दुनिया खामोश है, ख़ास तौर से अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने अभी गज़ा में बोर्ड ऑफ पीस लागू किया था और उसमें दुनिया के सभी देशों के शामिल होने का इन्विटेशन भी दिया था, जिसमें ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाले देशों के लिए $1 अरब का फीस रखा था। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस के लागू होने के बाद गज़ा में सच में एक बार फिर से शांति कायम हो जाएगा। लेकिन इस वक्त इसराइल गज़ा पर जिस तरह से हमले कर रहा है, उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से खामोश है।
डोनाल्ड ट्रंप शायद यह प्लानिंग कर रहा है कि जब इजराइल फिर से बड़े मात्रा में गजा पर हमले करने लगेगा, तब ट्रंप फिर से जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, जिसमें दुनिया के अभी कई देश शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें प्रेशर बना के इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करेगा और उनसे $1-1 अरब फीस के तौर पर लेगा। क्योंकि ट्रंप के बनाए इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए $1 अरब का फीस देना होगा, जिस वजह से कई देश इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से पूरी तरह से कतरा गए हैं। इसीलिए शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा पर हो रहे इजरायली हमले को लेकर पूरी तरह से खामोश है, ताकि एक बार फिर से गजा और इजराइल का जंग पूरी दुनिया में हाईलाइट हो और फिर ट्रंप दुनिया के सभी देशों से बोर्ड ऑफ पीस में ज़बरदस्ती शामिल होने के लिए कहेगा और उनसे $1 अरब का फीस लेकर अपनी मोटी कमाई करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस तो बनाया है, लेकिन यह सिर्फ ट्रंप ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। इस बोर्ड ऑफ पीस के बनने के बाद भी गजा में अभी तक शांति का नामो निशान नहीं है, बल्कि इजरायली हमले गजा पर और तेज हो गए हैं, जिससे मैंने आपको कल भी अपने खबर में बताया था कि इन हमलों से परेशान होकर हमास ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दिया है कि अगर अमेरिका गजा पर हो रहे इजरायली हमले में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो फिर हमास के लड़ाके फिर से इजराइल के खिलाफ अपने हथियार उठाएंगे और इजराइल के खिलाफ एक बार फिर से हमास फैसलाकुन जंग लड़ेगा। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की और इत्तेहादी देशों के कहने पर हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने हथियारों को छोड़ा था, लेकिन फिर भी उसके बाद इजराइल पूरे गजा पर हमला कर रहा है, जिसके बाद अब एक बार फिर से हमास के लड़ाके पूरे गजा में एक्टिव होने जा रहे हैं। और ऐसा ज़रूरी भी है, क्योंकि अमेरिका अगर बीच में इंटरफेयर नहीं करता है और इजराइल के हमलों को नहीं रोकता है, तो इजराइल बेवजह गजा में मासूम लोगों को मारता रहेगा। वहीं हमास के प्रवक्ता हाजेम कासिम का कहना है कि इजराइल के हमलों से ऐसे निहत्थे मारे जाने से बेहतर है कि वह अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों की हिफाजत करते हुए इजराइल के हाथों मारे जाएं।